हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे नए एकदम फ्रेश ब्लॉग में। दोस्तों, आज दिन है मंडे का और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक ऐसे टॉपिक पे जिसमें दोस्तों काफ़ी जितने ड्राइवर भाई डीएल 180 गाड़ी चला रहे हैं उनको हो रही है समस्या है। तो मेरे पास काफ़ी भाइयों के कमेंट्स आए थे और मेरे से पूछ रहे थे कि भैया ऐसी ऐसी हमारे साथ प्रॉब्लम हो रही है, तो हमें कटवाना है टैक्स यूपी का। तो आपने थंबनेल देख ही लिया होगा दोस्तों, आज मैं किस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरीके की ओला उबर से रिलेटेड जो भी ड्राइवर भाइयों की समस्या है उसके ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ। और ओला उबर से ही रिलेटेड अपनी ब्लॉग में आपको अर्निंग भी बताता हूँ, कितना काम होता है ओला उबर में। तो ये सारी की सारी वीडियो दोस्तों मैंने पहले से भी डाल रखी है। और अभी हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों अभी यूपी टैक्स से रिलेटेड मैं बात करने वाला हूँ और काफ़ी भाइयों को समस्या हो रही है यूपी टैक्स भरने में। और अब एक नया अपडेट निकल के आया है दोस्तों। देखिए, जैसे कि मैंने पहले भी यूपी टैक्स के बारे में वीडियो बनाई हुई है और मैंने बताया है भाई ये प्रोसेस होता है। तो और उस प्रोसेस में दोस्तों थोड़ा सा चेंजेस हो गया है। चेंजेस ये हुआ है कि अब यूपी की जो गवर्नमेंट है, जो डीएल 180 हम काउंटर सिग्नेचर कराने जाते हैं दोस्तों, आपको तो पता ही है 5700 रुपये की फीस होती है, 200 रुपये ऑनलाइन फीस होती है, टोटल 6000 रुपये तक का खर्चा आता है। बट अभी ये खर्चा दोस्तों बढ़ के 1500 रुपये उसमें और एक्स्ट्रा हो गया है। और ये क्या है, ये गवर्नमेंट ने खामखा हम लोगों पे लागू कर रखा है एनसीआर की गाड़ी पे। ठीक है दोस्तों, मैं बता देता हूँ एक्चुअली क्या हो रहा है कि आपको यहाँ पर दिखा देता है स्क्रीनशॉट। जो डीएल 180 गाड़ी है, पहले हम मतलब गाड़ी को बिना ले जाए भी हम टैक्स भर लेते थे। बट क्या है कि अब गाड़ी को आपको ले जाना भी ज़रूरी पड़ेगा और उस गाड़ी में आपको अपने जो भी चारों तरफ से बम्पर है, आगे पीछे के और साइड के दरवाजे के नीचे, आपको ब्लू कलर का पेंट करवाना पड़ेगा। इसमें दोस्तों ब्लू कलर का पेंट आप करवाओगे, पेंट करा सकते हो या फिर आप पूरी इसमें टेपिंग करा सकते हो। तो इसका खर्चा कम से कम 1000-1500 रुपये का दोस्तों वहाँ पर लग रहा है। जो लगाने वाले हैं उनको 1500 तक का खर्चा मांग रहे हैं इसमें, और वो कंपलसरी है दोस्तों। उसके बगैर आपका यूपी का टैक्स अगर आप भरना चाह रहे हो वो नहीं भर सकता, क्योंकि अब क्या हो रहा है कि आप अंदर काउंटर पे जा रहे हो, काउंटर पे फीस कटवा रहे हो। फीस कटवाने से पहले ही वहाँ का जो अंदर काउंटर पे बंदा बैठा है वो वेरीफाइड करेगा आपकी गाड़ी को चारों तरफ से देखेगा, आपने नीले बम्पर करा रखे हैं कि नहीं। आपको दिखा देता हूँ स्क्रीनशॉट में, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस टाइप से टेपिंग करा सकते हैं या फिर आप करा सकते हैं पेंट। तो ये खामा खा के दोस्तों एक कहते हैं ना चुलबाजी है कि भाई मतलब ये तंग करने वाली बात है। जबकि सिंपल सा है, हम हरियाणा में भी जाते हैं, हरियाणा में भी भरवाते हैं, तो ऐसा कोई भी रूल रेगुलेशन नहीं है। बट ये यूपी जो लालको अथॉरिटी वाले हैं, इनके भी पता नहीं क्या कुछ ना कुछ होता है। मैंने इस रिगार्डिंग जिस भाई से मैं टैक्स वगैरह और भाइयों का नंबर देता हूँ यूपी हरियाणा का, तो मैंने उनसे भी बात करी थी, उनसे भी पूछा था। वो कह रहे थे यार ये फालतू की चीज़ें हैं। ठीक है, इससे होना क्या है, एक तो हम इस पे पेंट करा देंगे तो सबसे बड़ी बात, हमारा इंश्योरेंस क्लेम में नहीं आएगा, क्लेम हमारा मारा जाएगा अगर हम पेंट वगैरह करा लेते हैं। अगर हमारी गाड़ी कहीं लग जाती है, अगर हम क्लेम में जाएंगे तो इंश्योरेंस वाला कहेगा इसमें मॉडिफाइड हो रखी है गाड़ी, आपने मॉडिफाइड करा रखी है, तो मॉडिफाइड आरसी पे नहीं है। तो ये इस तरीके की परेशानी दोस्तों आएगी। बट ये क्या, इसका सोल्यूशन यही है। देखिए, 1500 रुपये आपके लगेंगे 1000-1500 रुपये तो आपका एक्स्ट्रा खर्चा ये बढ़ा ही दिया है इस टाइम। और चक्कर ये है कि आप कर ये सकते हैं कि इसको लगवा के आप देखिए। अब प्रोसेस दोस्तों बहुत सारे होते हैं। जब हम गाड़ी पास भी कराते हैं, जैसे डीएल 180 गाड़ी पास कराते हैं, हमारे पास ऑप्शन रहता है, वहाँ भी हमें एजेंट को ही पैसे देने पड़ते हैं। पर पैसे देने के बाद भी हमें अपनी गाड़ी को टनाटन करना पड़ता है, टंच वंच पूरा, कहीं से लाइटें नहीं टूटी हो, ठीक है, ये सब चीज़ें हमें पूरी की पूरी रखनी पड़ती है। अब वही चीज़ ऐसी कंडीशन इन्होंने डाल दी कि गाड़ी पे टेपिंग हो, तो दोस्तों लगवाना तो हमें पड़ेगा। बट ये है कि लगवा के आप ये कर सकते हैं, इसको उतार देना। उतारने के बाद आप, क्योंकि इसमें देखिए जो टैक्स भरा जाता है ना यूपी का, वो भरा जाता है एज पर परमिट आपकी कितने साल की वैलिड है। जैसे मैंने पिछले साल किया था, मैंने पिछले साल ही परमिट रिन्यू कराई थी और पिछले साल मेरी 2029 में 5 साल की मिली थी परमिट। तो मेरा टैक्स पूरा का पूरा यूपी का 5 साल का भरा हुआ है दोस्तों, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अब आप जानना चाह रहे होंगे कि भाई ये जो नीला पेंट या हम टेपिंग करा के रखें, तो क्या मतलब ऐसा तो नहीं है कि जिन्होंने ऑलरेडी पुराना भरा हुआ है, जैसे मैंने भर रखा है, तो मैं अपनी गाड़ी यूपी में लेके जाऊंगा, तो ऐसा तो नहीं है कि आरटीओ वाले मेरी गाड़ी भी पकड़ लेंगे। नहीं दोस्तों, ये सिर्फ एक रूल्स इन्होंने बना रखा है कि अगर आपको टैक्स भरना है
यूपी का, तो आपको ये फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपका टैक्स नहीं भरा जाएगा, चाहे आप एजेंट से कराओ कुछ भी कराओ। बट वहाँ पर क्या है कि यूपी अथॉरिटी में फिर देखिए वो ये और ज़्यादा पैसे लगेंगे। आपको पता है एजेंट तो फिर ये बोले भाई इसके पैसे हैं इतने लगेंगे, अगर आप बिना उसके कराना चाहो तो उसके और ज़्यादा लगेंगे। तो ये सब चीज़ें 1500 रुपये तक का दोस्तों खर्चा एक्स्ट्रा आ गया है। बट हाँ ये है कि आप इसे लगवा के फिर हटा सकते हो, क्योंकि गाड़ी की आपके देखने में आपको कैसा लग रहा है, बिल्कुल भद्दा सा लग रहा है। और फिर आपकी क्लेम अगर गाड़ी में कुछ भी आपको दिक्कत हो गई, एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, आप क्लेम लेने जाओगे तो इंश्योरेंस वाला उस पर क्लेम पास नहीं करेगा, वो कहेगा मॉडिफाइड कर रखा है, आरसी पे आपकी कोई मॉडिफाइड नहीं है। तो ये सब चीज़ें दोस्तों होगी। और जैसे कि हम देखिए हमारे उसमें भी काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे 1RT में स्पीड गवर्नर भी लगाते हैं हम, पर हटा देते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों अगर आप टैक्स भरना जा रहे हो तो आपको इतना खर्चा आपका एक्स्ट्रा हो गया है, क्योंकि मैंने ये कंफर्म कर लिया है, ये चीज़ मान रहे हैं। बट मैंने ये भी पूछा कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं, कहते हैं देखो अभी वही होता है ना कि अभी गवर्नमेंट भी चेंज हुई है, आपको पता ही है, इलेक्शन हुए, रिजल्ट आया है, दिल्ली गवर्नमेंट में अरविंद केजरीवाल था और यहाँ पर बीजेपी गवर्नमेंट थी, तो अब दिल्ली में भी बीजेपी गवर्नमेंट हो गई है। तो आई होप शायद हो सकता है ये चीज़ें अब आने वाले टाइम में बंद हो जाए, क्योंकि ये दिल्ली की गाड़ियों को तंग करने वाली बात थी। तो अभी तो फिलहाल ये रिक्वायरमेंट जो है बम्पर का मांग रहे हैं, तो आगे पता नहीं जो भी अपडेट निकल के आएगा मैं आपको बताऊंगा ज़रूर। बट दोस्तों आपको कराना ज़रूर है, पेंट बेशक मत कराओ, टेपिंग करा लो, टेपिंग करा के फिर आप बाद में उसे निकलवा देना, क्योंकि आपका जो टैक्स है वो एज पर परमिट मिलेगा, तो 4-5 साल की आपको छुट्टी हो जाएगी, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ये है कि खामखा का वो ये 1500 रुपये का एक्स्ट्रा खर्चा है, और जो भाई एजेंट के थ्रू करवाते थे डायरेक्ट, अब उनको भी गाड़ी लेके जानी पड़ेगी, तो गाड़ी ले जाने का लाने का ये थोड़ी सी समस्या हो जाती है। बाकी तो यूपी टैक्स में आपको बोलता ही था, वैसा खुद जाके करोगे तभी आपका बेनिफिट है, वैसे कराओगे तो 1500 रुपये और महंगा पड़ेगा, 1500 ये वो महंगा पड़ेगा अगर वैसे कराओगे, पर आपको जाना तो तब भी पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि बिना उसके वेरीफाइड के वो आपका मतलब टैक्स भरा नहीं जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आ गया होगा। अब यूपी टैक्स अगर बढ़ना है तो क्या क्या फॉर्मेलिटी, बस यही है, 1500 रुपये का एक्स्ट्रा खर्चा दोस्तों इन्होंने बढ़ा के दे दिया है। तो अगर आप यूपी टैक्स वगैरह भरवाना चाहते हैं या हरियाणा का DL 1RT का काउंटर सिग्नेचर वगैरह करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे भी बोल सकते हैं। मैं देखिए मेरे को 1% भी किसी से वो नहीं है कि मैं किसी से कमीशन खा रहा हूँ या कुछ है। बट हाँ, मैं जिससे काम करवाता हूँ वो जेन्युइन तरीके से काम करते हैं, किसी का मतलब कोई वो नहीं है। और हरियाणा का तो आपको हाथों हाथ मतलब घर बैठे ही आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं और आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आपको ये वीडियो कैसी लगी, एक लाइक एक शेयर ज़रूर करना, और चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।